और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है। सीएम केजरीवाल प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसकी तैयारी सरकार ने पहले से ही की है, इसलिए सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। सरकार ने पराली में धुएं में बड़ी जीत हासिल की है। सीएम केजरीवाल ने पराली को गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर के घोल का निर्माण करवाया। सितंबर में ही किसानों के खेतों में इस घोल का छिड़काव किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब सीएम केजरीवाल पूसा के वैज्ञानिकों के साथ किसानों के खेतों में पहुंचे और बायोडिकम्पोजर के घोल का छिड़काव कराया था। साथ ही सीएम ने इसके फायदे भी गिनाए थे। पिछले साल हम लोगों ने पराली जलाने की वजह से जो अक्टूबर नवंबर में धुआं होता है, पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर उसका समाधान निकालने की कोशिश की थी। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक किस्म का घोल बनाया है, बायोडिकम्पोजर बोलते हैं जिसको। तो जब किसान अपनी फसल निकाल लेता है, काट लेता है, तो नीचे जो डंठल बचता है जिसको पराली कहते हैं, उसे किसान आग लगा दिया करता था, क्योंकि अगली फसल बोने के पहले समय कम होता था, उसको साफ करना होता था खेत। अब ये घोल जो है बायोडिकम्पोजर, इसको छिड़कने से 15 से 20 दिन के अंदर वो डंठल गल जाता है और वो एक तरह से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इसलिए सरकार ने पराली को जलाने नहीं, गलाने का तरीका निकाला, जिसके लिए दिल्ली के किसानों के खेतों में निःशुल्क बायोडिकम्पोजर के घोल का छिड़काव किया, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया है। नरेला विधानसभा के फतेहपुर जट गांव से बायोडिकम्पोजर के घोल के छिड़काव की शुरुआत की गई। यहां अब खेतों की पराली खाद में तब्दील हो गई है। जनतंत्र टीवी की टीम ने यहां का जायजा लिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए पराली को जलाने नहीं, गलाने का काम किया। इसके तहत किसानों के खेतों में निःशुल्क बायोडिकम्पोजर घोल का छिड़काव पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कराया था। इसकी शुरुआत नरेला विधानसभा के फतेहपुर जट गांव से की गई थी। उनके खेतों में लगातार बायोडिकम्पोजर का छिड़काव किया गया था। इसके नतीजे भी आने शुरू हो गए। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार हर वो मुमकिन रास्ता अपना रही है जिससे प्रदूषण पर लगाम लग सके। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, ठीक उस जगह जहां पर 1 महीने पहले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय पहुंचे थे और बायोडिकम्पोजर का छिड़काव पराली के ऊपर किया था। बताया जा रहा है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लगातार पराली छिड़क में आग लगने के चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। इस खेत के अंदर काफी पराली थी, उस पराली पर खुद गोपाल राय पहुंचे और यहाँ बायोडिकम्पोजर का छिड़काव किया गया और 1 महीने में इस खेत की जो सूरत है वो बदल चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पराली की जगह अब गेहूं की जो फसल है वो उग चुकी है। और दूसरी साइड में एक बार दिखाना चाहूँगा, पराली पर बायोडिकम्पोजर का छिड़काव इस खेत के अंदर किया था, जिसके अंदर अभी भी काम चल रहा है। रोटावेटर चला दिया गया है, पानी का छिड़काव किया गया है और अब देख सकते हैं ये जो पराली है धीरे धीरे खाद में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार ने इस बार दिल्ली में 4000 एकड़ से अधिक एरिया में पराली गलाने के लिए इस घोल का छिड़काव किया, जबकि पिछले साल करीब 2000 एकड़ एरिया में ही छिड़काव किया गया था। जब से थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट आई है, तब से किसान इसके परिणाम को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसीलिए इस बार ये लक्ष्य बढ़कर दोगुना हो गया था, ताकि किसान अपने खेतों में पराली न जलाएं और बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लग सके। उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे पहले ये पराली जलाई जाती थी और उससे काफ़ी प्रदूषण होता था। उस वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों को सांस लेने प्रॉब्लम होती थी और यहाँ पर इतनी घुटन महसूस होती थी कि यहाँ पर रहना दुर्लभ हो जाता था। अब ये पराली का छिड़काव के बाद आप देख सकते हैं कि ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होने के बाद हमें इसमें प्रदूषण में राहत मिलेगी और काफ़ी सरकार द्वारा उठाया गया उचित कदम है और इसकी हम सराहना करते हैं। आपको बता दें कि पराली की समस्या से निपटने के लिए पूसा के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, जिसमें पराली पर छिड़काव के बाद पराली गलकर खाद बन जाती है। सीएम केजरीवाल ने खुद बायोडिकम्पोजर के घोल को किसानों के खेतों में डलवाने की शुरुआत की थी।
इसका अब असर देखने को मिल रहा है। इसे प्रदूषण पर बड़ी जीत माना जा रहा है। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए की तरफ से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बुराड़ी में जगह जगह मोबाइल वाटर कैनन के छिड़काव किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के इस प्रयास से इलाके का प्रदूषण काफी हद तक खत्म होता दिख रहा है। वहीं स्थानीय लोग सरकार की इस पहल से खुश नजर आ रहे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। जिन इलाकों में धूल ज्यादा उड़ती है वहां परमानेंट वाटर कैनन की मदद से छिड़काव का काम किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुराड़ी की ये तस्वीरें प्रदूषण के विरुद्ध सरकार के कामों को बयां कर रही है। दरअसल बुराड़ी इलाके में ट्रैफिक जैम की समस्या अक्सर रहती है। यहाँ धूल मिट्टी के चलते प्रदूषण स्तर हमेशा बढ़ा रहता है। दिल्ली सरकार के विधायक संजीव की तरफ से एक वाटर कैनन मशीन दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के पास लगाई गई है। वहीं दूसरी मोबाइल वाटर कैनन मशीन सड़कों पर उड़ती धूल मिट्टी के कणों को बैठाने के लिए पानी की बौछारें डालती हुई सड़क पर चल रही है। इलाके में सबसे ज़्यादा जाम होता है और धूल मिट्टी उड़ती है, उसके कणों को बैठाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रदूषण को काबू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मोबाइल वाटर कैनल यहाँ पर है। ये पूरे बुराड़ी विधानसभा में सड़कों के ऊपर इसी तरह चलता है। ऊपर से पानी की बौछार होती है, जो हवा में उड़ने वाले कण हैं उनको नीचे बैठाया जाता है और धूल मिट्टी साइडों से ना उड़े। जो रोड के साइड में धूल होती है वो उड़ती है अक्सर, उसको भी बैठाने के लिए आप देख सकते हैं नोजल लगाई गई है और पानी का छिड़काव लगातार बुराड़ी इलाके में किया जा रहा है। स्थानीय लोग भी दिल्ली सरकार की इस पहल से काफी खुश नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ पर जब से मोबाइल वाटर कैनन मशीन से पानी का छिड़काव शुरू हुआ है तब से उड़ती धूल मिट्टी से लोगों को राहत मिली और प्रदूषण पर भी फर्क पड़ रहा है। वाटर कैनन की जो मशीनें हैं 3-4 मशीनें इस इलाके के अंदर चल रही हैं और बड़ा इससे जो फायदा है लोगों को, जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, तो उससे काफ़ी इन मशीनों की वजह से राहत मिल रही है। तो दिल्ली सरकार की कैसी मुहिम है ये? सर बहुत अच्छी मुहिम है ये दिल्ली सरकार की, और इस तरीके की मुहिम जो है प्रदूषण के समय पर चलती रहे तो ज़्यादा लोगों को बुराड़ी में काफ़ी ट्रैफिक होता है, जाम होता है, धूल मिट्टी होती है, कितनी राहत मिल रही है? राहत तो मिल रही है, काफ़ी राहत मिल रही है इस मशीन से। देखिए इससे काफ़ी प्रदूषण में राहत मिल रही है। जो ये फॉगिंग करवाई जा रही है पानी की केजरीवाल जी की तरफ से, इससे काफ़ी राहत है और राहत होनी भी चाहिए। उसमें गलती उनकी नहीं है। देखो हरियाणा से, पंजाब से जो प्रदूषण की परतें आ रही हैं, धुआं आ रहा है, तो उसमें काफ़ी राहत है। फिलहाल दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जनता को भी मिल रहा है। विंटर एक्शन प्लान के तहत हमने एंटी डस्ट कैंपेन हमने चलाया, जिसमें हज़ारों इंडस्ट्री को विजिट किया गया। जो फॉलो नहीं कर रहे थे उनको पेनल्टी लगाई गई। दिल्ली के अंदर हमने व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन चलाया और आज 1 महीना पूरा हुआ है। 15 दिन के लिए हम और इसे एक्सटेंड कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर एंटी फायर क्रैकर हमने कैंपेन चलाया, जिससे कि जो पटाखों का प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर जो जगह जगह कूड़े जलते हैं उनको रोकने के लिए एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन दिल्ली के अंदर चल रहा है। जगह जगह पानी के छिड़काव का उसके लिए टैंकर्स जो है वो काम कर रहे हैं, जो ख़ास तौर से जो ज़्यादा जो पोल्यूटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। भले ही दिल्ली में कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरे के पार चला गया हो, लेकिन दिल्ली सरकार की मुहिम रंग ला रही है और जनता प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में सरकार का साथ दे रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए हर तरीके के वो मुमकिन जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके और लोगों को कहीं ना कहीं राहत दी जा सके। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और दिवाली के बाद से बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 10 बड़े फैसले लिए हैं, जिसका दिल्ली में बड़ा असर दिख रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को 10 बड़े फैसलों की जानकारी दी। वो कौन से 10 बड़े फैसले हैं वो देख लीजिए।
अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में 100% वर्क फ्रॉम होम, निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। 21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ गैस से चलने वाले उद्योगों को अनुमति दी जाएगी। बिना गैस वाले सभी उद्योग पर बैन रहेगा। मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति होगी। वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की सघन जांच होगी। अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे मलबा फेंकता पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। एंटी स्मॉग गन और पानी का करने वाले मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में दिन में 3 बार धूल को हटाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के भी आदेश दिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार कई अहम फैसले लेती हुई नजर आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं बीआरटी कॉरिडोर पर और आप यहां देख सकते हैं किस तरीके से हालात दिल्ली में बने हुए हैं। गुरुवार की बात करें तो आज एक्यूआई लेवल दिल्ली में 362 नापा गया है। वहीं आज स्थिति थोड़ी हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल की बात करें तो कल दिल्ली में 400 से अधिक एक्यूआई लेवल पहुंच गया था, जिसके बाद लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वहीं दिल्ली सरकार ने अब अहम फैसला लेते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हुए सभी मेट्रो और बसों में सबकी एंट्री होगी और खड़े होकर लोग सफर कर पाएंगे। वहीं 21 तारीख तक अभी निर्माण कार्यों पर रोक होगी। दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री भी बैन कर दी गई है। वहीं एंटी स्मोक गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और दिल्ली में सभी तरीके के कंस्ट्रक्शन पर अभी रोक लगा दी है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि जो ये फैसले लिए गए हैं दिल्ली में किस तरीके से प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली से समीम खान, जनतंत्र टीवी। और दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ भी सरकार मुहिम चला रही है। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। 18 नवंबर को समाप्त होने वाले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 15 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अभियान का दूसरा चरण 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। जनतंत्र टीवी संवाददाता ने अगस्त क्रांति मार्ग पर इस मुहिम का जायजा लिया है। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने एक बार फिर अहम फैसला लिया है। हम बात कर रहे हैं रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की। इस वक्त हम मौजूद हैं अगस्त क्रांति मार्ग पर। यहाँ पर देखिए, अगर प्रदूषण की बात की जाए तो रेड लाइट ऑन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध पंपलेट लेकर यहाँ पर सिविल डिफेंस के कर्मचारी वॉलंटियर खड़े हुए हैं। मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, देखिए वहाँ पर गाड़ी भी रुकी हुई है। और जो रेड लाइट ऑन अभियान था, अब दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने इसे 15 दिन और बढ़ा दिया है। बात करें तो इसको 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक शुरू किया गया था, लेकिन लगातार दिल्ली में हो रहे प्रदूषण की वृद्धि को देखते हुए अब इस अभियान को नवंबर से दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है और ये 3 दिसंबर तक चलेगा। अगर जानकारों की माने तो अगर गाड़ी पर अगर बंदे अपनी गाड़ी को अगर रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान पर अगर रोकते हैं तो कम से कम 250 करोड़ की तो बचत होगी। इसके साथ ही 15 से 20% प्रदूषण की भी कमी आ सकती है। और जो दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार तमाम वादे किए जाते रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। यहाँ पर सिविल डिफेंस के कर्मचारी मौजूद हैं। जो दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़े निर्देश दे रही है और कदम भी उठा रही है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने इस अभियान को आगे तक बढ़ा दिया। बता दें कि दिल्ली में पहले कंस्ट्रक्शन स्कूल और आगे आदेश बढ़ा दिया। कंस्ट्रक्शन साइट बंद है, स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री ने कई अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और अन्य दिल्ली एनसीआर के कई राज्यों ने भी अब जो प्रदूषण को लेकर स्कूल, कॉलेज और कंस्ट्रक्शन को भी बंद कर दिया है। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन पर भी जोर दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर भी लगा रखे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस और आनंद विहार पर जनतंत्र टीवी की टीम ने इसका जायजा लिया है। दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए लगातार कई तरीके के प्रयास कर रही है।
गाड़ी के पोल्यूशन को रोकने के लिए जहां एक कैंपेन चलाया जा रहा है, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, वहीं एंटी डस्ट कैंपेन और एंटी डस्ट बर्निंग कैंपेन, कई तरीके के कैंपेन दिल्ली में चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रण करा जा सके। वहीं हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्मोक टावर लगा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस स्मोक टावर से ऊपर से तो पॉल्यूशन की हवा अंदर जाती है और उन फैनों के माध्यम से शुद्ध हवा दिल्ली की जनता को देने का प्रयास किया जा रहा है। और आप स्क्रीनिंग पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है कि बाहर से आने वाली वायु जो कि 284.47 दिखा रही है और वायु की गुणवत्ता 158.97 दिखा रही है। साथ ही साथ आज गोपाल राय जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जहां दिल्ली में पॉल्यूशन 30% तो दिल्ली का है और 70% पॉल्यूशन दिल्ली से बाहर का आने का है। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार के लगातार प्रयासों के बाद दिल्ली की जनता को कब शुद्ध हवा मिल सकती है। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए भावना की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.